Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss in detail about amino acids कि बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड्स की स्टडी किस तरह की जाती है, अमाइनो एसिड्स की टाइप्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बेसिक और एसिडिक और न्यूट्रल और उसके साथ साथ चार्ज्ड, अनचार्ज, एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। प्रोटीन्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स मैक्रो मालिक्यूल्स के अंदर शामिल हैं। मैक्रो मालिक्यूल्स हम उनको कहते हैं जिनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है नॉर्मल सेल्स की निस्बत। अब हर तरह के सेल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं लाजमी तौर पे, और हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे पास प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। ये टाइप्स इनके छोटे छोटे मिलने वाले यूनिट्स से, मोनोमर्स से जो मिलके बड़े बड़े पॉलीमर्स के यूनिट्स बनते हैं जिनसे आगे प्रोटीन्स बनती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इनकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, के हर सेल के अंदर इनका मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन होते हैं प्रोटीन्स वो सर अंजाम देती हैं, उसके हिसाब से भी इनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। उसके साथ साथ प्रोटीन्स मालिकुलर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए मालिकुलर व्हीकल के तौर पे भी यूज़ होते हैं, जैसे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना जो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब यही प्रोटीन जो आगे जाके प्रोटीन्स बनती हैं, कोड डिकोड होती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह हमारे पास मोनोमेरिक सब यूनिट्स ऐसे मिलके हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर। अब तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ इक़साम के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिस्कवर किए जा चुके थे, उनको हमने डीपली स्टडी इस लेवल के ऊपर करना है, एमएससी लेवल के ऊपर। अब हर एक जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर साइड चेन होती है जिसे हम कहते हैं अल्काइल चेन, आर ग्रुप। इसकी बेस के ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकते हैं प्रोटीन के। अब ये जो 20 प्रिकर्सर मालिक्यूल्स हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकली लैंग्वेज प्रोटीन की अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है इनको सिंपल लैंग्वेज के अंदर। सेल्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स के ऊपर जो मेन बेसिक रोल है वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स का है। अब प्रोटीन्स जो हैं वो असल में जो हमारे पास एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ट्रांसपोर्टर्स, मसल फाइबर्स, लेंस प्रोटीन्स आई के हो गए, फीदर्स हैं, स्पाइडर वेब्स हैं, डायनासोर्स हॉर्न हैं, मिल्क प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स, मशरूम पॉइजन्स और मायरेट और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्रोटीन्स की अमाउंट कितनी है, एक्सटेंट कितना है और किस टाइप की प्रोटीन है। उसके साथ साथ जो एंजाइम्स हैं इनका हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इस अर्थ को सस्टेनेबल बनाने के अंदर भी एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या हमारी अर्थ के ऊपर कंडक्ट करवाना मुश्किल हो जाएगा अगर एंजाइम्स नहीं होंगे। असल में एंजाइम्स करते ये हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं, लो कर देते हैं, जिससे रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ईजीली हो जाता है और हमें बहुत अच्छी रिएक्शन की जो है वो यील्ड मिल जाती है, पैदावार मिल जाती है। ये आपके सामने चंद एक डायग्राम्स हैं जिनके अंदर आपको लीव्स के ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं प्रोटीन्स, और इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर भी प्रोटीन स्टोर्ड होती हैं, और ये डायनासोर के हॉर्न के अंदर, उसके सींग के अंदर भी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। अब अमाइनो एसिड्स के बारे में इन डीप चलते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, मतलब छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जब दो अमाइनो एसिड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलता है और दूसरे के अमाइनो एसिड के हमारे पास अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलता है और वाटर रिमूव हो जाता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, और उसके बाद जो हमारे पास पीछे बचता है हम उसे कहते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। प्रोटीन्स को हम वापस भी तोड़ सकते हैं कि जिन अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनी है उन कंपोनेंट्स में, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम उस प्रोटीन को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इनकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोटीन्स की, उनके यूनिट्स के अंदर, जिन यूनिट से मिलके वो प्रोटीन बनी है। अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो 20 में से हमारे पास जो पहला अमाइनो एसिड था वो एस्परजिन जो है वो 1806 में डिस्कवर किया गया। बाकी जो 20 है वो बाद में हुए। थ्रियोनिन जो है वो राउंड अबाउट 1938 के बाद ही डिस्कवर हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं इनको प्रीवियसली या ट्रिवियली कॉमन नेम्स की बात की जाए, जिसमें आयोपिक नेम की हम बात नहीं कर रहे, कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की बात कर रहे हैं, उसके हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, उसका नाम कैसे दिया जाता था। अब जो अमाइनो एसिड जहाँ से डिस्कवर होता था, जो उसका सोर्स होता था, वही सोर्स का नाम उसको दे दिया जाता था। जैसे कि एस्परजिनिन जो है हमारे पास एस्परजस से डिस्कवर हुआ, ग्लूटामेट व्हीट ग्लूटेन से,
टायरोसिन जो है वो चीज़ है, जिसका नाम जो है वो ग्रीक वर्ड टायरोस चीज़ से निकला है। ग्लाइसिन ग्रीक वर्ड गाइकोज मतलब स्वीट से निकला है। तो इनको इनके बेस टेस्ट के ऊपर और जो इनका सोर्स है उसकी बेस के ऊपर इनको इनका नाम दिया गया अमाइनो एसिड्स को। अब इनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे की निस्बत अल्काइल चेन्स की बेस के ऊपर हो सकते हैं, साइज़ के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है वाटर के अंदर, एसिड के अंदर या बेस के अंदर, उसके हिसाब से भी इनकी जो है क्लासिफिकेशन की जा सकती है। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आ गया है अमाइनो एसिड का, जिसमें हमारे पास अमोनियम आयन बना हुआ है। अब असल में हमारे पास अमोनियम में 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक COOH होता है हमारे पास, वहाँ से आ रहा है, शिफ्ट होकर प्रोटीन आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप के अंदर, तो इस वजह से ये अमोनियम आयन बन रहा है या लेफ़्ट साइड पे, और ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एनायन बन रहा है। तो अब ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन है, इससे हम कहते हैं ज़्वेटर आयन। तो इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में लास्ट के ऊपर। अब इन 20 अमाइनो एसिड्स के साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे पास अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये जो रेजिड्यू हैं ये प्रोटीन बनाने के बाद क्या होते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, और चंद एक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, मतलब प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होते, वो बस एनिमल्स की बॉडी का ही पार्ट होते हैं। कॉमन अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन्स के जो है वो 3 लेटर एब्रीविएशन असाइंड किया जाता है, और 1 लेटर का जो सिंबल होता है जो कि यूज़ किया जाता है शॉर्ट हैंड के तौर पे, मतलब जैसे हम नाम वगैरह लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड जल्दी लिखना हो स्ट्रक्चर उसके लिए, जैसे ग्लाइसिन के लिए शॉर्ट हैंड 3 लेटर वाला GLY, और जो उसके लिए एब्रीविएशन हमारे पास सिंबल वो 1 है G। इसी तरह बाकी सारे हमारे पास आप देख सकते हैं नॉन पोलर एलिफेटिक हैं, एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप्स हैं, पोलर अनचार्ज्ड हैं हमारे पास, और पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और नेगेटिवली चार्ज, जो सारे हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। लेफ्ट साइड पे उनके पूरे नेम है, सेंटर में उनके जो एब्रीविएशन है 3 लेटर, और मोस्ट राइट साइड पे उनका सिंबल है एक लेटर वाला। अब जितने भी कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं मासवाय ग्लाइसिन के, उनमें कार्बन जो है चौथे ग्रुप के साथ जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, एक अमाइनो एसिड का पहला और कार्बोक्सिलिक का चौथा। तो इस तरह हमारे पास 1,4 हमारे पास जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इनके दरमियान में भी। और उसके बाद अमाइनो एसिड्स के अंदर 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर मतलब जो सेंट्रल एटम होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, उसके अगर राइट साइड पे अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एसिड और दूसरा NH2, तो वो हमारे पास होगा D, और अगर लेफ़्ट साइड पे होगा हमारे पास तो उसे हम कहेंगे L अमाइनो एसिड। अब ये आपके सामने हैं चंद एक स्ट्रक्चर विजिबल हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन से जो अल्फ़ा कार्बन है उसके लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप है, तो उसे हम कह रहे हैं L एलानीन। अगर राइट साइड पे है तो हम उसे कह रहे हैं D एलानीन। इसी तरह हमारे पास ग्लाइसिन भी इसी तरह आएगा। अब अमाइनो एसिड रेजिड्यू की बात करें और एल स्टीरियो आइसोमर्स की, तकरीबन तमाम के तमाम बायोलॉजिकल कंपाउंड जो हैं वो कायरल होते हैं, सेंटर होते हैं, मतलब उनमें डी वाले भी स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं और एल भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादातर जो है वो एल स्टीरियो आइसोमर्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। डी के बहुत कम होते हैं, और वो बहुत कम जो है वो बैक्टीरियल सेल वाल्स के अंदर भी हो सकते हैं चंद एक में से, डी अमाइनो एसिड्स में से, और एंटीबायोटिक्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिर्फ चंद एक की बात की जा रही है, सब की बात नहीं कर रहे हम। अमाइनो एसिड्स जो क्लासिफिकेशन की बात करें, उनको हम 5 क्लासों में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर अल्काइल ग्रुप्स और उनकी पोलैरिटी क्या है। इसी तरह जो हमारे पास ये सॉल्युबल हो सकते हैं अगर वाटर में, तो उनकी pH अराउंड अबाउट नियर 7 होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। तो जो पोलैरिटी अल्काइल ग्रुप्स की है ये भी बहुत वेरी करती है। ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, और हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, वाटर रिपेलेंट, और हाईली पोलर भी हो सकते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। अब जो स्ट्रक्चर होते हैं ना 20 अमाइनो एसिड्स के, वो हम अभी डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ये आप देख सकते हैं आपके पास ग्लाइसिन मोस्ट लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद हमारे पास एलानीन है। अगर अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लग जाए तो उसे ग्लाइसिन कहेंगे, अगर CH3 लग जाए तो उसे एलानीन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बेस के ऊपर, डिफरेंट चेन्स की साइज़ की स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। नॉन पोलर एलिफेटिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एलानीन, वैलीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन की, जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं इसके स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ज़रिए, मतलब वाटर रिपेलेंट या नॉन पोलर बॉन्ड बना के ये स्ट्रक्चर बनाएंगी प्रोटीन का। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। अब ये नॉन पोलर होती है, इस वजह से वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाती हैं। मैथिनीन के अंदर 2 सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि नॉन पोलर ग्रुप रखते हैं अपनी एक साइड के ऊपर।
और फिनाइलएलानीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान एग्जांपल्स हैं हमारे पास एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप्स की जो बेंजीन रिंग रखते हैं। अब इनके अंदर एरोमेटिक साइड चेन्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये भी तमाम के तमाम नॉन पोलर होते हैं। अब ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस करते हैं। हाइड्रोक्सल ग्रुप जो टायरोसिन का वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है चंद एक एंजाइम्स के अंदर टायरोसिन। ट्रिप्टोफान और टायरोसिन जो है ये बहुत कम एक्सटेंट तक फिनाइलएलानीन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस को या लाइट को। अब ये जो है ये खसूसियत ये बताती है कि तकरीबन 280 नैनोमीटर की जो लाइट है वो ये एरोमेटिक एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स की कैरेक्टराइजेशन, उनकी टाइप्स बताने के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइट एब्जॉर्प्शन का। अब पोलर अनचार्ज अल्काइल ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल रहती हैं सीरीन की, थ्रियोनीन की, सिस्टीन की, एस्पार्जीन की और ग्लूटामीन की। अब ये सारे के सारे चूँकि पोलर होते हैं तो इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज बेरिंग एंड्स होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वाटर में सोलुबल होते हैं। एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इनके, और सिस्टीन की बात करें उसके अंदर हमारे पास सल्फाहाइड्राइल ग्रुप होता है, मतलब दोनों हमारे पास जो सल्फ़र एटम होते हैं, एक अमाइनो एसिड का एक सल्फ़र और दूसरे का दूसरा सल्फ़र, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम इसे कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं ये स्ट्रक्चर बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब सल्फ़र प्रेजेंट हो दोनों के दरमियान में। तो सिस्टीन एक अमाइनो एसिड, सिस्टीन दूसरा अमाइनो एसिड, दोनों का हाइड्रोजन निकलेगा, H2 रिलीज़ हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फ़र टू सल्फ़र बॉन्ड बन जाएगा, इस वजह से हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। पॉजिटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोफिलिक अल्काइल ग्रुप्स अमाइनो एसिड्स के अंदर जो हमारे पास pH नियर अबाउट 7 होगी। एग्जांपल लाइसिन, आर्गिनिन और हिस्टिडीन की है। बहुत सारे एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन जो है हिस्टिडीन कैटालाइज करता चलाता है, अगर ये ना हो तो ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ये अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट एग्जांपल हैं, नियर अबाउट 7 के ऊपर pH जाकर इनकी रुक जाती है, और सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है बॉन्डिंग के अंदर, स्ट्रक्चर बनाने के अंदर। अमाइनो एसिड जो एक्ट कर सकते हैं एज अ एसिड और एज अ बेस। अब जब डिज़ोल्व किया जाता है ना किसी भी अमाइनो एसिड को वाटर के अंदर, तो ये सोल्यूशन के अंदर डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। अब जहाँ से प्रोटॉन निकलता है दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक से COOH से एक हाइड्रोजन निकलता है और वो आ जाता है NH2 या H2N अमाइनो के पास और बन जाता है अमोनियम आयन। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं ज़्विटर आयन। अब एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जैसे कि आपके पास COOH से प्रोटॉन निकल रहा है तो ये एसिड है, और NH2 हाइड्रोजन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, तो ये बेस है। तो नीचे हमारे पास बेस की एग्जांपल है, ऊपर हमारे पास एसिड की एग्जांपल है। अब एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस ऐसे जिनके डुअल नेचर हो, मतलब जो एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रहे हैं एट अ टाइम और बेस के तौर पे भी बिहेव कर रहे हों, तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स। अब सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड की बात की जाए तो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एलानिन की। ये डाइप्रोटिक एसिड है, जब फुली प्रोटीनेटेड होता है इसके अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है और एक हमारे पास आता है अमाइनो ग्रुप।